तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यार बहुत सारे सिस्टम में हम देखते हैं कि लड़कियों से बात करने के लिए लोग पता नहीं क्यों इतना हवा बना लेते हैं। कहते हैं भाई हम जब लड़की के पास जाते हैं या फिर किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करने जाते हैं तो हमारा ध्यान ही कहीं और चला जाता है, या फिर हम नर्वस हो जाते हैं, या फिर हमसे बात नहीं होती। ब्रो, यही तो गेम है। पॉइंट स्टार्टिंग से ही आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो गलत है। आप उसको क्यों नहीं एज ह्यूमन बीइंग समझते हो भाई? माना कि वो ऑपोजिट जेंडर है, बट ऑपोजिट जेंडर को आप क्यों नहीं एज योर फ्रेंड मान सकते हो जैसे आप मेल फ्रेंड को मानते हो? प्रॉब्लम यही है मेन। जब आप फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग आप जो बॉयज से वे टू टॉक विद योर बॉय फ्रेंड या फिर वे टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, जो आपके मेल दोस्त होते हैं, उनसे बात करने का तरीका जो आपके अंदर है, आप फीमेल से उस तरीके से क्यों नहीं बात कर सकते भाई? माना कि हमारे स्टार्टिंग में जो रूट कोच थे वो स्कूल में ये समझा जाता है लड़का लड़की से बात कर रहा है तो बहुत शेम वाली बात है, या फिर हमको, मेरे को तो पिटाई भी पड़ी है भाई। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और जब हमको टीचर देख लेते थे कि हम लड़का या हम लड़की से बात कर रहे हैं या फिर मैं लड़की के साथ घूम रहा हूँ, इसके पीछे जा रहा हूँ, तो देख लेती थी तो पिटाई कर देती थी। और जब सब, जो कि सबसे गलत बात है, यहाँ से ही मोस्ट ऑफ दी लड़कों के मन में वो चीज़ आ चुकी हुई है कि लड़की से बात करना इट्स काइंड ऑफ बिग थिंग। बट शुक्र है मेरे कॉलेज का, शुक्र है मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे बाहर भेजा, और मैंने वहाँ पर ये चीज़ भूल चुका हूँ मैं। और सही में भाई मैं इस पार्क में घूमता हूँ, आपको मालूम है कि मैं डेली पार्क घूमता हूँ, और भाई मैं ओपन जाके बात करता हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या फिर मेरे को कहाँ से हिम्मत लानी है, बिकॉज सर मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ के बात कर रहा हूँ। आपको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप समझते हो कि यार वो कुछ और है, बुलशिट। आप वैसे ही उसको ट्रीट करने लग जाते हो। आप जाते हो तो सीधा लंड से सोच के जाते हो। भाई नॉर्मल ह्यूमन समझ के जाओ। आप सोच के जाओगे पहले से कि मैं आज इसको अपना कर लूँगा या फिर डेटिंग के लिए ले जाऊँगा या फिर इससे ये कर लूँगा वो कर लूँगा। भाई लड़कियाँ सब पढ़ लेती हैं। लड़कियाँ आपके एक्सप्रेशन से, आपके आई से, वे टू टॉक से सब समझ आती हैं कि क्या लेने आया है मेरे पैसे। आप अगर पहले ही नीडीनेस बन के जाओगे तो आपको क्या लगता है कि वो नीडनेस या शोभा क्या, मेरे को भी चीप लगेगा। मुझे लगेगा कि कोई मुझसे जस्ट मेरे से मिलने के लिए आ रहा है बिकॉज उसको काम है, तो मैं क्यों ना उसको रिजेक्ट करूं। बट वही अगर जैसे आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो या फिर आप फिमिलियर होकर मेरी वीडियो देखते हो, आपको अपना लगता है तो आप कमेंट करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है, वो चीज़ आपको भी अच्छी लगती है। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप हाई लेवल पे सोच के ये मत सोच जाओ कि हाँ शी इज पता नहीं क्या है, वो क्या हुआ है भाई। जा क्या होगा, रिजेक्ट कर देगी ना। अपना इतना हाई ईगो मत रखो। मैंने सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हमारे मेंस में अपने बच्चों का ईगो हाई है ना। ईगो हाई होने के कारण उनको पता ही नहीं चलता कि वो करते क्या है। ये देखो मेरे डॉगी को, देखो मेरे साथ खेलना चाहता है, तो उनको लगता ही नहीं कि उनका ईगो हाई है, और वो समझते हैं कि उसने रिजेक्ट कर दिया तो सारी लड़कियां ऐसे रिजेक्ट करेगी। बुलशिट मैन। भाई मैं पार्क में घूमता हूँ और मानोगे नहीं, कभी कभी मैं पार्क में सैर करते करते कम से कम 10 लड़कियों से बात कर लेता हूँ। और आप ट्रस्ट करो भाई, 10 में से 8 लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट ऐसे नहीं मुंह पर, रिजेक्ट ऐसे करती हैं कि उनको लगता है, मतलब कि जैसे कि मैं हमेशा फॉलो अप करता हूं, तो जैसे बात स्टार्ट की, बात तो हर से कर सकता हूं मैं आराम से, इतना तो अपने पास एक्सपीरियंस है कि हम बात कर सकते हैं। बट दिक्कत ये होती है कि जब आप उससे इंस्टाग्राम नंबर में मांगता हूं या फिर उनसे आगे फेसबुक फ्रेंड का नंबर मांगता हूं, तो 10 में से 8 लड़कियां मना कर देती हैं। और मैं समझ आता हूं इसने क्यों मना किया, वो मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका हुआ है। उसके रीजन में बता देता हूँ। कई लड़कियां समझती हैं कि मैं इतना हैंडसम हूँ या फिर मैं एक प्लेयर हूँ, तो नहीं वो आगे बात करना चाहती, क्योंकि मैं हूँ सच में। मैं डायरेक्टली कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल लौंडा करता नहीं है। और उनको ऐसे भाव लगता है कि यार इतना कॉन्फिडेंट होकर, ओपन होकर बात कर रहा है, इतना फ्रैंकली है, मे बी इज अ प्ले बॉय, तो रिजेक्ट कर देती हैं। रिजेक्ट इन द सेंस मुंह पे रिजेक्ट नहीं करते, बस मना कर देते हैं कि हाँ इट्स ओके, यहाँ तक ठीक था, इससे आगे मैं अपना दायरा नहीं दे सकती। ठीक है, क्योंकि लड़कियां इमोशंस पे ज्यादा बिलीव करती हैं। इमोशंस के मैं आगे बात बताता हूँ, इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बट इसमें मैं बात करता हूँ कि लड़कियों का हाँ या ना करने का या फिर आपको आगे बात बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन आपका इमोशंस देना होता है। वो हमारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सोचती भाई। और कुछ लड़कियां, जिसमें 8 में से वो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होते हैं, या कुछ लड़कियां 8 में से ऐसी लड़की होती हैं कि उनके बाउंडिंग होती है, वो नई नई अभी इस माहौल में आई होती हैं, तो वो डरती हैं, उनको समय चाहिए होता है, जबकि वो समय नहीं दे सकते बिकॉज वो ऐसे सिचुएशन में घर पे रहती हैं जहाँ पर वो
हमें टाइम नहीं दे सकती, जबकि लड़कियां अंदर से चाहती हैं कि कोई हमें आगे अप्रोच करे, हमें एज अ फ्रेंड समझे, हमें एज अ ह्यूमन बींग समझे। मैं स्टार्टिंग में जितनी भी लड़की से बात करता हूँ, मैं ये सोच के नहीं करता कि मुझे जाके उससे आगे बात ही बढ़ानी है। मैं जस्ट एज ए ह्यूमन बींग बात करता हूँ, या कि व्हाट्सअप, योर हेयर इज ब्यूटीफुल, आप कैसी हो, क्या है, क्या करती हो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, कहाँ पढ़ती हो, क्या लेक्चर है। सो मतलब मैं तो ये थोड़ के होता तो मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं नेटवर्किंग करने का ही थोड़ के साथ सोच के जाता हूँ कि हाँ मैं जब बात करूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। बट ये अच्छा वाला पॉजिटिव पॉइंट है, ये नहीं है कि मैं ये सोच के जाऊंगा अगर उसने मेरे को मना कर दिया तो मेरा ईगो हाई हो जाएगा और मैं आगे किसी से बात ही नहीं करूंगा। बुलशिट मैन। अब मैं बताता हूँ, आपका ईगो हाई रहने के कारण ही आप अप्रोच नहीं करते। भाई अपना ईगो थोड़ा लो कर लो। मैंने भी गलतियां की हैं स्टार्टिंग में, 3 साल पहले की बात है, अगर मैं किसी लड़की को अप्रोच करता था, मैसेज करता था, बात करता था, तो अगर उसने मेरा मैसेज सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं किया, मैं मेरा गुस्सा आ जाता था। मैं सारे सेंड किए हुए मैसेज डिलीट करता था और उसको ब्लॉक कर देता था। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी। भाई लड़कियां टाइम लेती हैं, टाइम चाहिए उनको, वो इमोशंस पे गेम करती हैं, इमोशंस पे बात करती हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक लड़की थी, उसने मेरे से 2 साल लिए मिलने के लिए, और मैं भी ऐसा उस टाइम से मैं सीख गया था कि लड़कियों का जो बिहेव टू एक्ट होता है वो इमोशंस पे होता है। वो इमोशंस आपके ऊपर देखेंगे। अब मेरी लाइफ चिलिंग है भाई, आई एम ए चिल गाय। मैं भी अब आज की डेट में, या फिर मैं उससे उस ट्रेजरी के बाद मैं किसी लड़की को ना ही ज़्यादा पीछे पड़ता हूँ, ना ही मैं उसको छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ मैडम तू देख रही है, देख मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देख और अच्छे से इमोशन अपने अंदर लेके आ मेरे लिए। तो इमोशंस लाएगी तो आपके ऊपर फिदा हो जाएगी भाई। और 2 साल बाद मिले ही मेरे को इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में, इतना ज़्यादा, मैं कहने मतलब इंटरेस्ट के साथ मेरे को उसने बेनिफिट दिया है। इमोशनल स्पोर्ट्स काइंड ऑफ थिंग कह सकते हो आप। और वो टाइम इसलिए, और जितनी लड़कियां टाइम आपसे ले रही हैं बातचीत आगे बढ़ाने में, भाई ऑलमोस्ट वो ग्रीन फ्लैग हैं, उनको जाने मत देना। वो सब ग्रीन फ्लैग है। जो लड़कियां पहले दूसरे तीसरे दिन जो डेट वाली होती हैं, टिंडर वाली होती हैं, मिलने आ जाती है ना, वो सब की सब चुसी हुई आम है, और वो रेड फ्लैग है निहायती। उनको आपके डिमांड से ज़्यादा उनके डिमांड होंगे। समझे मेरी बात? जो इजी टू अप्रोचेबल है, जो इजी टू आपके हर एक बात में, जैसे कि अभी मैं पार्क में बात कर रहा हूँ, मेरे पार्क में एक ऐसी लड़की मिली थी जो कि खुद मेरे को देख रही थी। अब मैं भी लौंडा हूँ, मुझे लगा कि यार शायद हो सकता है कि इसको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी। बट जब मैंने बात चलाई तो उसको फेवर चाहिए था जिसमें मेरा नुकसान था। मैंने फिर मना करते, मैं पीछे हो गया। तो वैसे ही समटाइम आप लोग फंस जाते हो ऐसी लड़कियों के दिखावे में भी, जो आपको लगता है कि हाँ इसने मेरे को पहले अप्रोच कर लिया, या फिर उसने मुझे ये हेल्प आस्क कर ली, तो मैं ही हैंडसम, मैं ही अमीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बुलशिट मैन। लड़कियां कभी पैसे इस सब चीज़ों से नहीं अट्रैक्ट होती भाई। यार लड़कियों में 100 बार एक बात कहता हूँ भाई, बड़े बड़े लोग लड़की को नहीं समझ सके, ना ही कोई लड़की पर आज तक किताब लिख पाया कि कैसे हम उसको एग्जैक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप कैसे समझ जाओगे कि लड़कियां है क्या? बस हम इसलिए जजमेंट कर पाते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अगर 10 लड़की से हम बात करेंगे तो हमको पता चल जाता है, या फिर अगर मैं किसी लड़की से बात करूंगा तो मेरे को सेकंड वर्ड पता रहेगा कि ये क्या कहने वाली है, और ये मुझको आगे बात करेगी या नहीं करेगी, या फिर ये मेरे से दूरियां बनाएंगी, वो मैं पहले जज कर लेता हूँ। वे टू टॉक, वे टू इम्प्रेशन, वो क्यों कर पाता हूँ? बिकॉज मैं एज ए सिंपल ह्यूमन बींग जाके उनसे बात कर रहा हूँ ना। अब मैं पहले ही फर्स्ट एक्सप्रेशन में मैं उसको नेडीनेस दिखा दूं, जाकर कहूँ कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, दौलत है, वो तो पहले बेचारी डर जाएगी। वो कहेगी कि इसने मेरे को पहले ही कुछ और ही समझ लिया, तभी ये पैसे पूसे की बात कर रहा है, या फिर हैंडसमनेस की बात कर रहा है, या फिर गाड़ी शोहरत की बात कर रहा है। तो जो गोल्ड डिगर होगी वो कुछ टाइम के लिए आपके पास आएगी चूसने के लिए, बट जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स होंगी वो इग्नोर करेंगी। उसको मतलब नहीं आपके पैसे से, आपके लुक से, आपके समथिंग से। जब तक आपके लिए उसके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे तब तक वो आपको बात ही नहीं करेगी भाई। वो सीधा कहेगी, वो उसके मन में ऐसे चलेगा ना, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उनके मन में, मैं तो खुद नहीं समझ पाता, बट वे टू टॉक मुझे कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ ये आगे जाकर क्या करने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेव भी हो जाता हूँ या फिर प्लेयर बन जाता हूँ। और इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं रेड फ्लैग को भी मैं ग्रीन फ्लैग कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने काम के लिए। बट रेड हमेशा रेड ही रहेगी, आप चाहे जितना मर्जी ग्रीन कर लो, कुछ टाइम के लिए आप ग्रीन कर सकते हो, बट वो हमेशा रेड ही रहेगी। तो इन जैसियों को तो पहले ही आप मुंह मत लगाना। बट या जो लड़की ज़्यादा टाइम ले रही है, अपने ईगो को डाउन कर लो पहले, ठीक है? क्योंकि लड़कियां इमोशंस पे काम करती हैं, उनके थॉट
बहुत अलग तरीके हो सकते। मैं तो आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ यार। एक सिंपल लड़की ने मेरे से मिलने के लिए, जबकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं सारा ओपन टू अप हूँ, है ना, तभी उसने 2 साल लिए थे भाई। और मैंने वेट किया था बिकॉज मुझे गेम समझ आ चुकी है। और मैं चिल गया हूँ भाई। अगर आपकी ज़िंदगी हैपनिंग है, बस आपने एक ही कष्ट करना है, उसको जैसे मर्जी अपने दायरे में लेके आना है। एक बार वो आपके दायरे में आ गई, बस भूल जाओ, सब काम आपका ओरा कर देगा। और अपन अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ओरा यहीं से आएगा आपके पास, ठीक है। और जब वो आपकी लाइफस्टाइल देखेगी, आपकी हैपनिंग देखेगी, तो भाई समझ जाना, अगर उसने आपको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। मेरे साथ ऐसे होता है भाई। जो नई लड़की होती है, मैं बस अपने ओरा में लेके आता हूँ, अपने फील्ड में लेके आता हूँ, बस मेरा काम खत्म। बाकी मेरा ओरा कर देता है। जो मैं करता हूँ उसको मैं पोस्ट करता हूँ, जो मैं ज़िंदगी जी रहा होता हूँ उसको मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ, ऑटोमेटिक उसके रिएक्ट स्टार्ट हो जाते हैं भाई। आप जान के हैरान हो जाओगे। कल की बात है, कल वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। कल की बात है, एक अनजान लड़की थी जो कि जिससे मैं सिर्फ एक बार मिला था, और किसी अनजान शहर में मिला था, ठीक है। वो ना मेरे मैसेजेस को देखकर जस्ट हार्ट दे देती थी, और मेरी स्टोरी को हार्ट देती थी। मैं इरिटेट हो चुका था उससे। मैं कहूँ यार ये ना आगे बात करती है, और मैं भी नहीं बात करता भाई, ऐसा नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है बात करने को। पर ठीक है, जो हम मीम शेयर करते हैं, या फिर जो हमारे होता है ना कि यार उस शहर में जाना है तो क्या पता बात बन जाए, तो वो हार्ट देती थी, आगे बात नहीं करती थी। और जब मैं उसकी स्टोरी देखता था, ऑलमोस्ट उसकी स्टोरीज में ये रहता था कि वो अवेलेबल है, बट जान के वो सिर्फ मेरे को हार्ट दे रही है। मैंने कहा चल छोड़ो, देखते हैं, जब मेरा समय आएगा तो खुद रोएगी, या फिर डेस्परेट हो कर दूंगा मैं उसको। वही बात हुई। मैंने कल ही स्क्रीनशॉट लिया, मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे ऐसे लड़कियों पे अपना जादू करते हैं, काला जादू करते हैं। एक्चुअली काला जादू कुछ भी नहीं होता, बट एक्सप्रेशन जमाते हैं। तो उसका मैसेज आया, क्योंकि मैंने यार कल स्टोरी डाली थी, मैं वीडियो चैट पे किसी 3 घंटे की मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात की थी। उसका अराउंड वीडियो कॉल का 3 घंटे का टाइम था। तो उसको मैंने ऐसे पोर्ट्रेट किया कि मैं मतलब कि कल वहाँ गया हुआ था थोड़ा बार वगैरह में, तो वहाँ मैंने इंजॉय किया। बार इन द सेंस देश लोकल बार है, ऐसा मत समझना क्लब क्लू वाला, नहीं, क्लब मैं नहीं करता। लोकल बार में गया था, अच्छा खाना रेस्टोरेंट में खा रहा था, उसकी फ़ोटो डाली। फिर मैंने बीच में ऐसी रील डाल दी जिसमें मैंने ये शो कर दिया कि ये जितने भी फालतू के लड़कियां हैं, या फिर जो अपने आप को समझती हैं कि उनके इग्नोर करने से हमें फ़र्क पड़ेगा, तो हमें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि लोग, मतलब कि हम जब चाहें अपनी ज़िंदगी हैपनिंग कर सकते हैं। ये डाला। फिर नेक्स्ट स्टोरी मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल दी, जिससे मैंने उससे लास्ट नाइट को मैंने बात कर रखी थी 3 घंटे। भाई साहब रात को 4 बजे उसके मैसेज आ रहे थे मेरे को, कि उसने पहले तो सारी स्टोरी लाइक की हुई थी। फिर उसने मैसेज लिखा था, हु इज गर्ल, देख लो जैसी हुई कि नहीं हुई। उसके बाद मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि रिप्लाई करूँ तो कैसे रिप्लाई करूँ कि ये जो हार्ट वाली चीज़ें ये ख़त्म हो जाए, या तो वो निकल जाए या तो रहे अपने आप। मतलब मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ है वो एक्चुअल में रहे। इतने भाव मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर बर्दाश्त करवाने हैं तो इसको मेरे अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे चीज़ें। तो चलती रहती है भाई। हम ये सब चीज़ टेस्ट करते हैं, सीखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। वो चीज़ आप भी जब बात करोगे तभी सीख पाओगे ना, और आपका तभी बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी। आपकी भी क्या कोई विचार है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, भाई की भाइयों की हेल्प कर सकते हो। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।